In this video is showing electric bike buying guide and 14 checkpoints before buying electric bike. Please watch my video and don't forget to comment on my video. Before buying electric bike, 14 checkpoint. When buying an EV, you have to choose the right electric bike scooter, which matches your requirements. Several factors affect your decision making when purchasing an electric two-wheeler. Number 1. Cost. The first factor to consider while buying an EV is the cost. You have to be clear about your budget and look for an electric scooter bike in that price bracket. The cost of an electric two-wheeler plays a vital role in your purchase decision. In the current scenario, even a slow-speed electric scooter can cost around Rs 50,000 to 1 lakh. Once charged, the bike can run up to 60-300 kilometers without causing you any trouble at all. So keep this in mind before deciding to purchase an electric two-wheeler. Number 2 is speed or riding range. One of the main concerns while buying an electric two-wheeler is the riding range. You can consider performing thorough research on the riding range of currently available electric bikes and scooters before deciding to buy one. Usually, the slow-speed electric scooter will have a range of around 50 km, and the high-speed electric scooter will deliver a range of around 70 से 140 km. High-end electric motorcycles with bigger battery packs will deliver a riding range of around 150 km on a single charge. So, it all depends on which category of electric scooter bike you are buying. On a single charge. So, it all depends on which category of electric scooter bike you are buying. नंबर 3 बैटरी लाइफ. बैटरी पर्यावरण के अनुकूल दोपहिया वाहनों के सबसे महंगे घटकों में से एक है. इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने का निर्णय लेने से पहले हमेशा बैटरी लाइफ की जांच करें. दोपहिया वाहन का बैटरी पैक बदलना एक महंगा मामला हो सकता है. आमतौर पर बैटरी पैक का जीवन बैटरी के प्रकार और उपयोग के पैटर्न पर निर्भर करता है. लीड बैटरी या निकल बैटरी की तुलना में नए लिथियम आयन बैटरी पैक बेहतर जीवन प्रदान करते हैं. नंबर 4 मोटर पावर. विभिन्न पावर आउटपुट के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स की एक विस्तृत श्रृंखला है. हमेशा एक इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर चुनें जिसमें आपके उपयोग के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन की सही मात्रा हो. आपकी मोटर जितनी शक्ति उत्पन्न करेगी वह वाट W में व्यक्त की जाएगी. सामान्य स्कूटरों में 200 से 600 वाट के बीच होता है. ध्यान रखें कि यदि आपके स्कूटर में 300 वाट से कम है तो उसे खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में परेशानी होगी. शीर्ष गति मोटर शक्ति पर भी निर्भर करेगी. हालांकि यह किसी भी तरह से एक सटीक सूत्र नहीं है और ऐसे कई अन्य कारक होंगे जो आपके स्कूटर से अधिकतम गति निर्धारित करते हैं. आप अपनी मोटर की प्रत्येक 10 से 20 वाट बिजली के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की उम्मीद कर सकते हैं. यह पर लागू नहीं होता है. सबसे शक्तिशाली स्कूटर मोटर शक्ति समय के साथ भिन्न हो सकती है. नंबर 5 चार्जिंग स्टेशन. जब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीदते हैं तो निर्माता आमतौर पर आपके इच्छित स्थान पर होम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा. लेकिन सिर्फ होम चार्जिंग स्टेशन ही काफी नहीं है. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी महत्वपूर्ण है. सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड के पास सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक अच्छा नेटवर्क है ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को सड़क पर चार्ज कर सकें. नंबर 6 रखरखाव लागत. पारंपरिक दोपहिया वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक बनाए रखना सस्ता है. एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में चलने वाले हिस्से कम होते हैं और उन्हें बार बार सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है.
आपको रखरखाव की लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, बिक्री के बाद समर्थन। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड चुनने से पहले कंपनी द्वारा दी जाने वाली बिक्री के बाद की सेवा और समर्थन पर गहन शोध करें। चूंकि खराब बिक्री के बाद समर्थन एक कड़वा स्वामित्व अनुभव में समाप्त हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि ब्रांड के पास सेवा केंद्रों का एक अच्छा नेटवर्क है। इलेक्ट्रिक वाहन मशीनरी एक जटिल है और प्रत्येक मैकेनिक उस प्रकार के वाहनों की मरम्मत नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के साथ कुछ भी गलत होने पर आपको अधिकृत सर्विस सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर के मालिक होने के बाद बिक्री के बाद अच्छा समर्थन मदद करता है। नंबर 8, स्टार्टअप और कंपनी की विश्वसनीयता। इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने से पहले स्टार्टअप के प्रदर्शन और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जांच करने की सलाह दूंगी। देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण विश्वसनीयता इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की प्रमुख कमियों में से एक है। आपको पारंपरिक ईंधन स्टेशनों के रूप में कई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल सकते हैं। यदि बैटरी खत्म हो जाती है और सड़क के बीच में रुक जाती है, और यदि आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको बहुत असुविधा होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने का फैसला करने से पहले इस बात का ध्यान रखें। नंबर 9, वारंटी और गारंटी। ब्रांडेड इलेक्ट्रिक बाइक और मोटरसाइकिल खरीदने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लंबी वारंटी और गारंटी स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। यह वारंटी और गारंटी आपको पैसे बचा सकती है, क्योंकि वे आपके वाहन को एक विशेष अवधि के लिए मुफ्त सर्विसिंग प्रदान करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने से पहले कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वारंटी और गारंटी की तुलना करना भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर को बदलने पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत का लगभग 3/4 हिस्सा खर्च होगा। आमतौर पर एक ईवी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर 3 साल की गारंटी देना अनिवार्य है, लेकिन ऐसी कंपनियां हैं जो इससे भी ज्यादा की पेशकश कर रही है। लेकिन कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा की समीक्षा किए बिना सभी वादे बेकार है। 10, मैक्सिमम लोड। Usually, electric bikes and scooters are very light, as they do not have most of the mechanical components which are found on conventional two-wheelers. So, the overall weight of an electric scooter bike is light, and this affects the overall load carrying capacity. Do check the maximum load capacity of the two-wheeled AV so that you will get an idea about whether the electric bike scooter is suitable for your requirement. Number 11, running cost. Running cost is one of the most important factors to be considered before buying an EV. Usually, the battery-powered two-wheelers are meant for short commutes, and they are more efficient than their IC engine-powered counterparts. Electric two-wheelers have a low running cost, and they will reduce your commuting expenses on a longer run. Keep this point in mind, as the running cost depends on the specifications of the battery pack and electric motor. Number 12, safety features. We can see Bluetooth connectivity, internet connectivity, GPS, music system, and even calling feature. But keeping aside all the comfort, the most important feature is the safety feature. One must compare the safety measures offered by the company in the particular vehicle. There are various electric bikes already launched having mind-blowing safety features like anti-theft alarm, anti-theft wheel lock, and of course the GPS can help to locate the vehicle. Number 13, brakes.
Electric bikes and scooters are very light when it comes to the overall weight of the vehicle. So, these types of two-wheelers do not come with high-end brakes. Usually, most of the electric two-wheelers in the entry-level segment come with drum brakes. High-end two-wheeled EVs will be equipped with disc brakes, and hardly a few models come with ABS, anti-lock braking system. So, you have to consider this point. Number 14 Noise. Do note that electric two-wheelers are usually silent in operation. You cannot expect an exhaust sound from a battery-powered scooter or motorcycle as it does not have an engine. So, keep this in mind before switching to an eco-friendly two-wheeler. Thanks for watching my video.